ये गुंडागर्दी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मारो इसे। इसे कैसे पकड़ते हैं ये भी नहीं जानता। 5 उंगलियों से कस के पकड़ेगा तो फिसल जाएगा। 3 उंगली से पकड़, अंगूठे का सहारा ले, छोटी उंगली लूज छोड़, देख। उसके बाद नारियल काट या किसी का सर, ये फिसलेगा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तूने इससे कितनों को मारा। ये जिसके हाथ में है वही सर उड़ाएगा। वेलू, परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं चाचा। जा, कपड़े बदल कर आ, जश्न मनाएंगे। ये कहाँ है? बाहर है मालकिन। सबके सब निकम्मे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि एक भी ट्रक गांव में नहीं आना चाहिए, उल्टा तुम लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और मेरा खर्चा बढ़ गया। भाई, ट्रक तो हम जला नहीं पाए। कुछ दिन में त्योहार आ रहा है, तब देख लेंगे उसको। तब देख लेगा। अबे कब देख लेगा? अबे दिन के उजाले में एक मुर्गी नहीं पकड़ सकता, रात में शेर के गुफा में हाथ डालने की बात कर रहा है। तुम लोग जब देखो हंडी में मुंह डालकर खच्चर की तरह खचर 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 खाते रहते हो। भाई, ट्रक्स इसलिए नहीं चले क्योंकि हमारे पास घासलेट था। घासलेट? हाँ भाई। ये पढ़े लिखे अनपढ़। जी भैया, मैंने तुझे पेट्रोल खरीदने के लिए बोला था ना? भैया जी, पेट्रोल अपने बजट में नहीं था, इसीलिए मैंने घासलेट खरीदा और 20 रुपए बचाया। तेरी उसी 20 रुपए से हिसाब की किताब खरीद। अबे मुंशी, 20 रुपए बचाने के चक्कर में 5 लाख की गाड़ी उड़ा दी। अपने दीदे से शुगर फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं का दीदार कर। वो जो धुआं है वो मेरे दिमाग के ज्वालामुखी का है। उसके नर्कवासी बाप ने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब उसे बर्बाद करना ही मेरा इकलौता मकसद है। सांप काट लिया भाई, सांप काट लिया आपको। क्या है? सांप ने मेरे को काटा ना, तो तेरे में जहर क्यों फैल रहा है? जा उसको पकड़ के मेरी शरण में ला। अबे अब क्या बीन बजाऊंगा तब पकड़ेगा? चल तेरी। मेरी बीवी केसर वाला दूध लाई थी, पता होता सांप को पसंद है तो उसके लिए भी मंगा लेता। ये बहुत तेजी से भाग रहा है भाई। पकड़ के ला, नहीं तो तेरे को डसूंगा। भाई, सांप तो बिल में घुस गया। भाई, इस बिल में घुसा सांप। इधर भाई आराम से, क्या कर रहे हैं? महफिल में 20 लोग थे, फिर भी तुझे मैं ही नजर आया? किधर से आया रे तू? बेलू का पाला हुआ है ना? ये क्या कर रहा है तू मेरे को? 2 दांत घुसा के 32 दांत वाले को काटेगा तू? इस सांड को पिछले साल भी कोई काबू नहीं कर पाया था। अब देखना यह है कि वो कौन सा शेर है जो इस सांड को हरा पाएगा। रास्ते में चलता था
भाई फायर है, रास्ते पर चलता टायर है, बल्ली भाई फायर है, रास्ते पर चलता। इंतजार खत्म हो गया। ये है हमारी आन और हमारी शान। सांड को पटकने के लिए पहुंच चुका है बल्ली पहलवान। सुखी चाप, तेरे दिन भर गए क्या? किसने बोला कि मैं सांड को पटकने आया हूँ? नारेबाजी के साथ आप ही ने तो अरे एंट्री मारिए तो क्या हुआ? अब ये सब क्या मेरी मैयत उठाएंगे? मैंने तो सोचा था आके छोले भटूरे खा के चला जाऊंगा। अरे बल्ली भाई अंदर आके सांड को पटक दो ना, अपने गांव की इज्जत का सवाल है। कहना क्या चाहता है? गांव की इज्जत के लिए अपनी इज्जत लुटा दूं? अरे मरना है तो लड़के मरो ना। मैं मर गया तो देश कौन संभालेगा? अरे वाह बल्ली भैया, चक्री बन गए भैया। सांड की नाक में उंगली डाल के पटक दो। अरे अपनी बीवी पे जोर आजमा, गरीब को धक्का क्यों देता है? अब आएगा मजा। इस सांड के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। मुझे छोड़ दे, तेरी सेटिंग लगवाता हूँ। अरे कैसे लिच्चड़ दोस्त है, बोले कि चलो बल्ली भाई मेला घुमाता हूँ। अब देखो ये बल्ली बल्ली मलाई बनाएगा। हूँ मैं बल्ली, करूंगा आज मैं तेरी खल्ली बल्ली। एक ही घुसे में तू हो जाएगा टल्ली, तोड़ डालूंगा ऐ सांड तेरी नल्ली। आजा आजा आजा, या अरे सांड तो डर गया। अरे जिस जंग के मैदान में हम उतरते हैं ना, वहाँ जंग लड़ी नहीं जाती, कैंसिल हो जाती है। अगली बार इंटरनेशनल सांड मंगवाना। अब आएगा मजा। ओए नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? चित्रा की शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वाति की शादी के लिए कोई बात ही नहीं करता। बताओ। सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? अभी अभी तो उसने अपने करियर की शुरुआत की है। शादी की बात करेंगे तो आतंक मचा देगी। राजामणि चाचा, स्वाति से पूछे बिना अगर आप उसके लिए कोई रिश्ता लाओगे ना, तो वो उसे बिना देखे ही मना कर देगी। स्वाति, स्वाति! अरे बाप रे बाप, स्वाति घर छोड़कर भाग गई। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? घर छोड़कर अरे गई पहले है। पढ़ो तो। रुको पढ़ती हूँ। आप मेरी मर्जी के बिना रिश्ता देख रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं। रुको रुको, आगे की स्क्रिप्ट जाकर किचन में मिक्सर के नीचे देखिए। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्लाइमैक्स जाने के लिए बाहर गाड़ी के वाइपर्स चेक कीजिए। जरूर ये घर के सारे जेवर लेकर भागी होगी। एक्सक्यूज मी कार, मे आई कम इन? क्यों री? तूने तो कहा था घर छोड़ के जा रही है, तो यहाँ क्या कर रही है? आपने ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने कहा घर के बाहर, गेट के बाहर नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पेरेंट्स की बात नहीं मानती और घर से भाग जाया करती हैं। अरे बिना आवाज के डब्बे पढ़ना। मैं स्वाति आप सबको लिखकर ये बताती कि मैं जब तक जर्नलिस्ट नहीं बन जाती, नगर सेवक से लेके समाज सेवक तक का मैं इंटरव्यू लेकर नहीं आती। अरे ये पठान चाचा ने लिखा है क्या? गलती से बहक गया था। अगेरा वगैरह। मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे मलेशिया में बैठे तेरे दादा दादी तेरी शादी की जिद कर रहे हैं। अरे अगर उनके लिए शादी कर ली तो मेरे सपनों का क्या होगा? स्वाति, जब भी मैं तुम्हें टीवी पर देखता हूँ तो डर भी लगता है और खुशी भी होती है। बेटा, अपने पापा की परेशानी समझो। क्या तुम पापा के लिए अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती? ओके। यस। ओवर एक्टिंग बंद करो हाँ। सिर्फ पापा के लिए। मेरा बेटा। बासु, तेरी कोयल खिलखिलाते हुए बाहर आ गई है। क्या पहना है उसने? गले में सोने की चेन, कान में हीरे की बाली और होठों पे लाली। धंधे पे ध्यान दे। अरे ये कोयल नहीं, कमाल है। हाय, कब से वेट कर रही? एक सादा डोसा है, दूसरी मैसूर मसाला डोसा। हमें कौन सा नाश्ता करना है, बस इस पर नजर रखनी है। पीछे चलो। स्वाति, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे किसी ने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है? कोई गलती से गिर गया तो? अरे हम तो नहीं गिरे ना। तू चुप रह, कुछ करना पड़ेगा। अब तू ये ढक्कन लगाएगी क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ आएंगे प्लीज। ये ढक्कन लगा दीजिए ना, कोई इसमें गिर सकता है। प्लीज। तेरी दोस्ती पता नहीं जिंदगी में क्या क्या करवाएगी। अरे अरे निकल गए निकल गए। चल 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 चल। इस दुकान में घुसी, इस दुकान में घुसी। बोरे, ये तो 2500 का है। तू इसे फंक्शन के लिए ले रही है क्या? नहीं, रोज के लिए। रोज पहनने के लिए? अरे तो रोज के लिए फैशन स्ट्रीट चलता है ना। ढक्कन लगाने वाले ढक्कन पीछा कर रहे हैं।
अरे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये वासु, ये तो पुलिस स्टेशन में जा रही हैं। कहीं हवलदार तो नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हवलदार की लैंग्वेज नहीं सुनाई दे रही। भाभी से बोल के आजू बाजू की घर अपन क्या कर रही हैं आप लोग? अरे कोई गलती नहीं हमारी। पता चलता है तुझे? वासु सर आप मैडम, क्या सच में ये आपका पीछा कर रहे थे? हाँ यही है। ये तो एक बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ ऑफिसर हैं। क्या बात है सर, क्या हुआ? ये दुल्हन बनने वाली है। दूल्हे के घर वालों ने हमें जासूसी करने भेजा है, इसीलिए पीछा कर रहे थे। सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। चलो सब लोग। स्वाति, लड़के के घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है ये शादी, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। ओ हेलो, ये क्या कह रही हो तुम? लड़की वाले भी कई बार लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो लड़के भी शादी तोड़ दें तो उन लड़कियों का क्या होगा? पुराने जमाने में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से लड़का लड़की के बारे में जानकारी मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा करना मुश्किल है, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन लड़की का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। वो देखो, वहाँ उन दो लड़कियों को देखो। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें सिर्फ उनके पति उन्हें देखना पसंद करेंगे, और जब उनसे पूछो तो कहेंगे कि लेटेस्ट फैशन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से जाना जाता है। कई बार माँ बाप पुराने ख्याल वाले होते हैं, पजेसिव होते हैं, वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहने, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों से सवाल नहीं कर पाते और चुप बैठ जाते हैं। मैं आज सुबह से तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारी ये दोस्त वाकई दिल की बहुत अच्छी है, पैसों की कीमत जानती है, समझती है, लेकिन तुम्हें पैसा उड़ाना पसंद है। इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है और तुम जस्ट पास होती हो। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो वाकई नसीब वाला होगा।